जब आप एक बहुत ही बेसिक सी स्ट्रैटेजी को स्लाइटली एडवांस लेवल पे आप जब कन्वर्ट कर देते हो, ओके, तो उसके बाद में क्या होता है कि आपका जो प्रॉफिट होता है उस स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। और जो स्ट्रैटेजी आपको यहाँ पे दिख रही है एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जहाँ पे ऑप्शन सेलिंग पे लोग दिन में आधे % का प्रॉफिट बुक करने में क्या होता है कि परेशान हो जाते हैं। वहां पे ये जो स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी आपको आधे % से लेकर के 1% और 1.5% तक की प्रॉफिट देने की कैपेबिलिटी रखती है। मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको मॉर्निंग में बिल्ड किया था इस ट्रेड को। मैं ऑर्डर्स में आपको शो कर देता हूँ। फर्स्ट आप देखो कि सेफ कितनी स्ट्रैटेजी है। निफ्टी 183 पॉइंट मूव कर चुका है और इस ट्रेड को हम लोगों ने 9:15 पे डिप्लॉय किया था। डिप्लॉय करने के बाद में फिर मैंने छोड़ दिया था क्योंकि इसको इवनिंग के टाइम पे जो भी इसका पीएनएल होगा, प्रॉफिट लॉस होगा, उसको चेक करेंगे। और ऑल्दो ये कुछ 1000 रुपीज के आसपास भी ये प्रॉफिट गया हुआ था। अभी 500 के आसपास, 500, 600 इस तरीके से इसका प्रॉफिट चल रहा है। सो माय अल्टीमेट पॉइंट इज दैट कि जब भी ट्रेड करो आप उस स्ट्रैटेजी से ट्रेड करो। मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा ये क्या है। दिस इज अ वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी, उसमें थोड़ा सा ट्विक किया गया है। आप सारे लोग स्ट्रैटेजी को करते होंगे, बट इसको करोगे तो थोड़ा सा आपका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट आपका इंक्रीज हो जाएगा। और डेली बेसिस पे जो है आपका जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट करने के चांसेस आपके थोड़े से बढ़ जाएंगे। नॉर्मली अगर 176 पॉइंट निफ्टी इंक्रीज हो गया है तो अब तक तो बहुत सारे लोगों के एसएल जो है वो ट्रिगर हो गए होंगे यहाँ पे। बट आप देखो 9:15 से ट्रेड चल रहा है और बहुत स्मूथली चल रहा है। लॉस भी जाएगा तो बहुत मिनिमम लॉस जाएगा, प्रॉफिट भी जाएगा तो एक डिसेंट प्रॉफिट जाएगा। आधा %, 1%, 1.5% तक इस स्ट्रैटेजी से आप डेली बेसिस पे प्रॉफिट कर सकते हो। और जस्ट अज्यूम कि एक रेगुलर आप स्ट्रैटेजी से आपने आधे % का भी प्रॉफिट अगर बुक किया, जो कि आधे % का प्रॉफिट अभी चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये आधे % का ही प्रॉफिट चल रहा है, तो आप मंथ में 10%, 20 दिन भी अगर ट्रेडिंग करते हो और एवरेज आधे % का भी प्रॉफिट आप बुक करते हो स्ट्रैटेजी से, तो आप 10% का मंथली आरओआई बुक करते हो। मैं स्ट्रैटेजी बता देता हूं। इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी, ठीक है, जहां पे आपको करना क्या है। ये स्ट्राइक प्राइस आपको दिख रहा है। बेसिकली जो स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है तो इसमें हम लोगों ने क्या किया है, जो भी करंट स्ट्राइक प्राइस, जो एटीएम का जो प्राइस होता है, तो एटीएम के प्राइस से ओनली 2 स्ट्राइक प्राइस ऊपर, ओके, अभी 2 स्ट्राइक प्राइस अगर ऊपर हम चले जाते हैं, मतलब ओटीएम आप समझना, 2 ओटीएम हम लोगों ने क्या किया, सेल किया पुट का, और 2 स्ट्राइक प्राइस ओटीएम कॉल का हम लोगों ने सेल किया। आप देखो यहाँ पे दूसरा जो है, जो हम बाई करेंगे, तो बाई करने के टाइम पे क्या होगा कि सिंपली आप लोग जो भी करते हो एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस को आपको बाई करना है, और एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस को बाई करना है। लेकिन इसमें बस ट्विकिंग जो है, ओके, वो ट्विकिंग बस इतनी है कि नॉर्मली हम सारे लोग करंट वीक की एक्सपायरी के साथ में इसको हेज करते हैं। देखो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने 28 अक्टूबर, इसको हम लोगों ने 28 अक्टूबर का स्ट्राइक प्राइस लिया हुआ है जो एक्सपायरी है, बट यहाँ पे हम लोगों ने इसको 4 नवंबर का लिया हुआ है, राइट। तो जब 4 नवंबर के स्ट्राइक प्राइस पे हेज करते हो, सो जो प्रीमियम का डिके होता है, क्योंकि ये जो करंट एक्सपायरी नहीं है, ये नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी है, और वहां पे आपका जो प्रीमियम का डिके होगा ऑप्शन बाइंग का, वो स्लो हो जाता है, फास्ट नहीं होता है, राइट। और इस तरीके से क्या होता है कि आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो इंक्रीज कर जाता है। आप देखो यहाँ पे सारे एक लॉट से हम लोगों ने किया हुआ है, कोई भी चेंजेस नहीं किए हुए हैं। और एक लॉट पे करके मैं आपको अगर मैं दिखाऊं कि इसमें कैपिटल कितना लगा हुआ है, तो आप यूज्ड मार्जिन आपको दिख रहा है। ये जो यूज्ड मार्जिन है इसमें करीब 1,08,000 रुपए लगे हुए हैं। अब जस्ट अज्यूम कर 1,08,000 रुपए लगा करके आप प्रॉफिट बुक करते हो 700, 800, 1000 रुपीज, 600, और अगर ये रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट आता है
सो इट्स अ वेरी डिसेंट प्रॉफिट एंड इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रेटजी। क्योंकि ऑप्शन सेलर्स को मैंने देखा है कि आधे % दिन का बुक करने के लिए वो अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं पूरे दिन में बुक को, और उसके बाद में भी उनको एक सेफ स्ट्रैटेजी नहीं मिलती है कि मार्केट आपके रेंज को जब भी ट्राई करता है। ठीक है, मैं आपको इस स्ट्रैटेजी की रेंज भी मैं आपको दिखा देता हूं। ओके, एनालिसिस पे आपको जाना है। एनालिसिस पे जाने के बाद में इसका पे ऑफ ग्राफ आप देखो। इसका पे ऑफ ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है ना, स्ट्रेडल टाइप का बनता है, बट जो जिसमें स्ट्रेडल यहाँ पे फ्लैट हो जाता है। ओके, वो फ्लैट नहीं रहता है, आपको इस तरीके से कुछ कर्वी टाइप का बनेगा, और इससे आपकी जो रेंज है थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अभी भी हम यहां पे हैं, मार्केट देखो इस लेवल पे इंक्रीज कर गया है 180 पॉइंट, और 180 पॉइंट बढ़ने के बाद में भी यहां पे इट्स शोइंग कि निफ्टी में हमारे तरफ अभी भी 0.5% का गैप यहां तक का है। मतलब निफ्टी 1% भी अगर मूव करती है ना, तब तक हमारा लॉस स्ट्रैटेजी में नहीं होगा। तो आप मुझे बताना, निफ्टी 1% कितने दिन मूव करती है? नहीं मूव करती है। 80% टाइम वो मूव नहीं करती है। 0.5% मतलब 250 पॉइंट निफ्टी को मूव करना पड़ेगा इंट्राडे में। मार्केट ओपन होने के बाद में, मैं गैप अप की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप मार्केट ओपन होने के बाद इस स्ट्रैटेजी को आप बिल्ड करोगे तो गैप अप या गैप डाउन से अपने को तो कुछ लेना देना ही नहीं है। लेकिन मार्केट ओपन होने के बाद में स्ट्रैटेजी को करीब 250 पॉइंट ऊपर जाना पड़ेगा आपको लॉस देने के लिए। तो उतना तो हम ऑप्शन सेलर स्मार्ट हैं कि हम स्ट्रैटेजी को हम ट्रैक करेंगे, करेक्ट, और जीरो कॉस्ट जीरो लॉस पे हम निकल जाएंगे, है ना। लेकिन इस स्ट्रैटेजी से आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट के साथ साथ जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है वो इंक्रीज कर जाता है, जहां पे आप मंथली बहुत इजी वे में 8 to 10%, जहां पे लोग महीने के 3 से 4% बनाते हैं, इस सिंपल स्ट्रैटेजी से आप 8 से 10% आप बिल्ड करोगे। क्योंकि देखो अभी भी क्या हो रहा है, ये 400 जा रहा है, 500 जा रहा है, 600 जा रहा है, तो पैनिकनेस आपको कभी भी क्रिएट नहीं होगी। एट एनी पॉइंट आप पैनिक फील नहीं करोगे, है ना। और जब आप पैनिक फील नहीं करते हो तो स्ट्रैटेजी को आप होल्ड कर पाते हो। और जब भी आपको एग्जिट करना हो, यहाँ पे आपने इसको सेलेक्ट किया। अब जिन लोगों को भी लगता है ना कि यहाँ पे क्या है, इलिक्विड स्ट्राइक प्राइस हो सकते हैं, तो कोई भी इलिक्विड स्ट्राइक प्राइस नहीं होते हैं। ये सब जो है एट दी मनी के आसपास के प्राइजेस हैं। अब देखो 600 रुपए चल रहा है, अगर मैं इसको मैं यहां से एग्जिट करूं तो ये बाय डिफॉल्ट ये क्या होगा, ये एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, और फ्लैक्चुएशन यहाँ पे देखो, फ्लैक्चुएशन यहाँ पे फास्ट हो रहा है क्योंकि आपने 4 लॉट आपके यहाँ पे लगे हुए हैं। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के अंदर में क्या हो रहा है, मतलब 50 रुपए 100 रुपए का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो आपकी जो प्रॉफिट है उसी हिसाब से या तो अगर आगे की तरफ मूव होगा तो 40-50 रुपए आपको ज्यादा मिल जाते हैं, और नीचे की तरफ मूव हुआ तो 40-50 रुपए कम मिल जाते हैं। और उसके बाद में भी ये स्ट्रैटेजी आपको सेफली डेली बेसिस पे आपको एक प्रॉफिट जनरेट करके देती है। तो जो भी लाइक हाउसवाइफ, रिटायरमेंट के लोग हैं, और देखो इसमें लगा कितना, 1 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए लगा के आप 500-600 रुपए, 1000 रुपए का प्रॉफिट अगर आप बना रहे हो तो इट्स अ वेरी गुड रिटर्न। आप समझिए क्या होगा, किसी के पास 7 लाख 8 लाख रुपए है, इस सेफ स्ट्रैटेजी से वो ट्रेड करके मैं कहता हूं कि रोज के 3 से 4 हजार रुपए, 5 हजार रुपए भी बनाएगा, है ना। तो क्या होगा कि उसका एक डिसेंट प्रॉफिट निकल के आएगा। अब देखो 700 रुपए तक पहुंच गया, है ना। तो क्या करें, इसको क्लोज कर दें आप लोगों के सामने, सो दैट कि आप लोगों को समझ में आए। इसको चलो क्लोज करते हैं। मैंने क्लोज कर दिया। क्लोज होने के बाद में स्ट्राइक प्राइस में आप देखो 600 रुपीज का प्रॉफिट बुक हुआ, है ना। और किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे आप लोगों को इलिक्विडिटी की प्रॉब्लम फेस हुई क्या? जो इलिक्विडिटी होती है उसकी कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं होगी। अब 1 लॉट लगा के आप 600 रुपए का बना रहे हो। आप समझो 1 लॉट से जब आप ट्रेड करोगे तो क्या होगा, आपके ब्रोकरेज यहाँ पे ज्यादा जाते हैं, क्योंकि पर यहाँ पे बाई सेल का जो होता है वो चार्जेस रहते हैं। लेकिन जब इसमें आप लॉट से जब इंक्रीज करते हो तो वो यहाँ पे मैनेज हो जाता है। अगर 3 या 4 लॉट से भी कोई कर रहा है, और मैं कहता हूँ कि एवरेज 2000 रुपए का भी अगर वो प्रॉफिट बना रहा है ना, तो वो 2000 रुपए का प्रॉफिट
एक नॉर्मल कॉर्पोरेट में काम करने वाले आदमी से उसकी मंथली इनकम ज्यादा होगी। आप समझ रहे हो। विथ दिस सेफ स्ट्रैटेजी, कैसा लगा आप लोग मुझे बताना। और ये तो जस्ट मैं नॉर्मली एक मैं रिकॉर्ड कर रहा था, आप लोगों के लिए कुछ और भी वीडियो में लेकर के आने वाला हूँ इस चैनल पे, जो कि बहुत फैबुलस चैनल बनने वाले हैं, क्योंकि पुराना चैनल तो हम लोगों का यूट्यूब ने डिलीट कर दिया। बट चलो दैट्स पार्ट एंड पार्शियल, किसी को कुछ करने से रुकने वाले तो है नहीं। और अगर कोई एक बंदा भी इस चैनल को देख रहा है तो आई विल क्रिएट द वीडियो फॉर हिम और हर ओनली। ओके, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉफिट बनाओ। ठीक है, चलो बाय बाय गाइस, टेक केयर।